जोबनेर कस्बे के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में पुलिस आईजी विष्णुकांत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कृषि के विद्यार्थियों को संबोधित किया। पत्रिका से खास मुलाकात में उन्होंने बताया कि कृषि शिक्षा में पिछले कुछ समय से काफी परिवर्तन आया है। पहले कृषि शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी अपने कैरियर के रूप में कृषि से संबंधित जॉब में ही जाना पसंद करते थे, लेकिन अब कृषि के विद्यार्थी यूपीएससी और आरपीएससी जैसी परीक्षाओं में खासी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय पूरे प्रयास कर रहा है कि कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कंपटीशन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें और इस कार्य में विद्यार्थी सफल भी हो रहे हैं। नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। आज बड़े हर्ष का विषय है कि कृषि से पढ़े हुए एक स्टूडेंट जिन्होंने आईआरआई से अपनी शिक्षा पूरी की और आज आईजी के पद पर तैनात हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विष्णुकांत, जो कृषि के ही विद्यार्थी हैं। जोबनेर चूंकि कृषि का एक हब है और जोबनेर का अपने एक इतिहास रहा है। कृषि में सबसे पुराना महाविद्यालय कृषि का जोबनेर में है और आज कृषि में राजस्थान को ज्यादातर जो देन है वो जोबनेर की है। सर, आप कृषि के विद्यार्थी रहे हैं, आज आप एक बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, आईजी के पद पे हैं। आपने काफी संघर्षों से इस मुकाम पर पहुंचे हैं। कृषि के विद्यार्थियों का ज्यादातर रुझान ये रहा है कि कृषि क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। पिछले काफी साल से ये देखा गया, लेकिन अब चूंकि ट्रेंड चेंज हुआ है, कृषि के विद्यार्थी अब यूपीएससी और आरपीएससी क्रैक कर रहे हैं। क्या विद्यार्थियों को क्या मैसेज देंगे, क्या मोटिवेशन करेंगे कि जिससे विद्यार्थी जो ये सबसे बड़ी परीक्षा है देश की, इसकी तरफ उनका रुझान हो और वो उस चीज को क्लियर कर पाए? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हम आज वहां बैठे हैं जहां जोबनेर जो कृषि के क्षेत्र में नो डाउट ही अच्छा काम करता रहा है और यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे जगहों पे एडमिशन भी पा रहे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं। सिर्फ हम एग्रीकल्चर की पढ़ाई को नौकरी से जोड़ के देखें, यह समझना मेरे ख्याल से सही नियति नहीं है। एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में जो पढ़ाई है, यह बेसिक एक टेक्नोलॉजी जो हमने दिया फार्मर्स के हाथ में, ताकि किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा पाए, उसके लिए हमने बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर और इन सब सिस्टम को इजाद किया और हमारा कृषि में ही चला। कृषि विश्वविद्यालय जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट बना रही है या हम उसको दक्ष कर रहे हैं इस हुनर में, इसमें नो डाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमारे कृषि क्षेत्र के विस्तार में प्राइमरी एग्रीकल्चर ही नहीं, सेकेंडरी और टर्सरी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इत्यादि क्षेत्र में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। यही नहीं, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी इतनी अपार अपॉर्चुनिटी संभावनाएं हैं कि हमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट सोर्स पड़ेंगे इन फ्यूचर। और जैसे अन्य विधा में लोग जा रहे हैं, विद्यार्थी अच्छे कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कृषि क्षेत्र से भी काफी लड़के आरपीएससी भी क्रैक कर रहे हैं, यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट सर्विसेज में जा रहे हैं। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनके लिए कि ये पढ़े, मेहनत करें और अलग अलग विधाओं में काम करें। सर, हमारे साथ कुलपति प्रोफेसर बल्ला सिंह जी भी हैं और बल्ला सिंह जी ऐसे कुलपति हैं जिन्हें आप स्टूडेंट भी कह सकते हैं। विद्यार्थियों के साथ चाहे संस्थान की सफाई का मामला हो या फिर विद्यार्थियों के साथ ग्राउंड में चौके छक्के लगाने का मामला हो, ये बिल्कुल तैयार रहता है। आप इनके नजदीक रहे हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल, मैं वीसी साहब को अच्छे से जानता हूं और वीसी साहब नो डाउट जिस पद पे हैं उस पद पे अपना योगदान चौमुखी तरीके से कर रहे हैं। न कि सिर्फ कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई और उनके इस तरह से उनका वेलफेयर, उनका सामाजिक और सारे दायित्वों का विकास किस प्रकार से हो वो कर रहे हैं। और जो एक वाइस चांसलर के रूप में इनकी छवि है, नो डाउट हम समझते हैं कि स्टूडेंट में भी लोकप्रिय हैं, टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स में भी लोकप्रिय हैं और हम जैसे लोगों के बीच में भी लोकप्रिय हैं। ताकि इन्होंने ही हम जैसे लोगों को भी ये मौका दे रहे हैं कि आप हम चूंकि हमें भी अच्छा लगता है कि हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आए और बच्चों से मिलें, तो आज भी जैसे इन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी प्रदान किया और मैं बच्चों से, एमएससी पीएचडी के बच्चे थे, उनसे इंटरेक्ट कर पाया, उनको कुछ अपने जीवन की बहुमूल्य बातें बता पाई और उनसे भी उनको लगा कि हम कुछ दे पा रहे हैं। हमारे साथ कुलपति प्रोफेसर बल्ला सिंह जी भी हैं। सर, आपको कुलपति कहें या विद्यार्थी कहें, इसमें अंतर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आप फील्ड में होते हैं तो बिल्कुल एक छात्र की तरह होते हैं, जैसा कि
कल क्रिकेट मैच में भी देखा गया, बच्चों के साथ आप चौके छक्के लगा रहे थे। वहीं जब सफाई का मामला आता है, जिसपे देश के प्रधानमंत्री भी जोर दे रहे हैं, तो आप स्टूडेंट के साथ साथ लग के खुद पूरे संस्थान की सफाई करते हैं, उसमें सबसे आगे आप रहते हैं। क्या आप स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स अब काफी परीक्षा और पढ़ाई में भी काफी चेंजेस आया है, और स्टूडेंट्स का जो रुख है उसमें भी काफी चेंज आया है। आपके समय में और आपके समय में काफी अंतर हुआ है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से एक सक्सेसफुल स्टूडेंट को एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए किस तरह की चीजों की जरूरत है, क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बिल्कुल आपने सवाल पूछा है, उसमें सबसे जरूरी है समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, मन में एकाग्रता। जिस काम में आप लीन हैं, लगे हैं, शिक्षा मान लिया ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें पूरी ताकत अपनी लगा देना। लेकिन उसका मतलब नहीं है सिर्फ आप पढ़ें, उसके अतिरिक्त आप जैसे अतिरिक्त जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं या कोई और भी एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये नहीं सिर्फ खेल कूद ही करें, क्योंकि जिस संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, जिस संस्था में, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, वो आपका घर है। जो कुलपति होने के नाते जितना मेरा दायित्व हो वो मैं समझता हूं, लेकिन हमारे छात्रों का भी दायित्व है कि वो हर एक्टिविटी में, चाहे सफाई अभियान से संबंधित हो, उसमें भी पार्टिसिपेट करें, और दूसरी एक्टिविटीज हम ऑर्गेनाइज करते हैं उनमें भी। अब डिजिटल इंडिया देखेगा जियो सिनेमा पे टाटा आईपीएल अपनी भाषा में बिल्कुल फ्री। पार्टिसिपेट करें। और बिल्कुल एक कोरोना के दौरान हमारे बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में मैं कह सकता हूं नुकसान हुआ। अब हमारे बच्चे, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन के बच्चे हों या पीजी के, एमएससी के बच्चे हों या पीएचडी के बच्चे हों, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अब कैसे जो उनकी जो एक वो थी उसको पुनर्स्थापित करें और बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाइन में। और कई दिन से मैं देख रहा हूं अब हमारे यूजी के बच्चे बहुत मोटिवेटेड हैं, साथ साथ एमएससी पीएचडी के बच्चों को भी कर रहे हैं, और हम बड़ा पूरा समय दे रहे हैं। प्रशासन एक अलग चीज है, प्रशासन भी हमें पता है। तो मेरी जो लीडरशिप है वो हमेशा पार्टिसिपेटरी लीडरशिप रही है। अब मैं आगे सफाई अभियान में मैं आगे कस्सी लेके चलूंगा, तो मुझे पता है सब मेरे पीछे आएंगे, और मैं खुद करता हूं। और सिर्फ नाम मात्र नहीं कि नाम मात्र, जितनी ताकत मैं संस्था को बनाने में लगा सकता हूं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे क्वालिटी एजुकेशन हो, चाहे रिसर्च प्रोग्राम्स हो, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, तो हर क्षेत्र में मेरा प्रयास रहता है कि जब आपने जिम्मेदारी ली है तो उसको मन से निभाना, बखूबी निभाना वो आवश्यक है। जब भी आप उस संस्था को आगे ले जा सकते हो, उसको उस स्तर पर आगे बढ़ा सकते हो, और वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में आप पूरी तरीके से सक्षम होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को असम के